हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पथिक द गाइड। दोस्तों, आज मैं आया हूं जयपुर और अभी मैं हूं जयगढ़ फोर्ट पे। यह फोर्ट राजस्थान की राजधानी जयपुर से 15 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों पर चील का टीला यानी कि ईगल की पहाड़ी पर आमेर फोर्ट और मावता झील के ऊपर बना हुआ है। इस किले का निर्माण राजा जयसिंह द्वितीय ने सन 1726 ईस्वी में आमेर फोर्ट की सुरक्षा के लिए बनवाया था, इसलिए इस किले का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। इस किले को जीत का किला भी कहा जाता है और इस किले की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी तोप है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा जयगढ़ फोर्ट दिखाऊंगा और इसके साथ ही इस फोर्ट से रिलेटेड सभी जानकारियाँ भी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें। दोस्तों, अभी मैं हूं इस किले के मेन गेट पे और यहीं पर यहाँ का टिकट काउंटर भी है, जहां से आपको इस किले में जाने के लिए टिकट लेना होगा। यहाँ पर इंडियन टूरिस्ट के लिए 100 रुपीज़ का और स्टूडेंट्स के लिए 50 रुपीज़ का टिकट है। वहीं फॉरेनर्स के लिए यह टिकट 200 रुपीज़ का और फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपीज़ का है। अभी हमने ले लिया है यहाँ का टिकट, तो अब हम चलते हैं फोर्ट के अंदर। और इस फोर्ट की एक चीज़ बहुत ही अच्छी है कि आप यहाँ पर अपनी गाड़ी से भी फोर्ट के अंदर जा सकते हैं, जिसका टिकट मात्र 100 रुपये का है और आपको यह टिकट काउंटर से ही मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस किले के अंदर और सामने आपको दो छोटी छोटी तोपें दिख रही होंगी। यह तोपें इस किले के हर गेट के पास लगी हुई हैं, जिससे कि यदि कोई शत्रु इस किले के अंदर प्रवेश कर जाता तो इन तोपों से उस शत्रु को खत्म किया जा सके। ये आप लोग देख रहे होंगे, एक तोप इधर है और दूसरी तोप इस साइड में लगी हुई है। तो ये दो तोपें इस गेट के दोनों साइड में लगी हुई हैं। अभी हमने महल का एक और गेट पार कर लिया है और ये जो रास्ता है वो सीधा जयवाड़ तोप जहाँ रखी हुई है वहाँ पर जाता है। ये आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जयवाड़ तोप की तरफ जाने का रास्ता दर्शाया गया है। तो अब हम चलते हैं जयवाड़ तोप की तरफ और देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी तोप। दोस्तों, यह किला बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा बना हुआ है और यह किला जयपुर शहर का बहुत ही आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसका व्यू बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा होता है, जिसे कि मैं आगे चलकर आप लोगों को दिखाऊंगा। अब हम आ गए हैं जयवाड़ तोप के पास बनी पार्किंग के पास और यहाँ पर सामने आपको गाड़ियाँ खड़ी हुई दिख रही होंगी। अभी तक मैंने जितने भी किले देखे हैं उनमें से किसी भी किले में गाड़ियां ले जाना अलाउ नहीं होता है, लेकिन यह एक ऐसा किला है जहां पर आप अपनी गाड़ी ला सकते हैं और पूरा किला घूम सकते हैं। अब हम आ गए हैं दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयवाड़ तोप के पास और यहां पर इस तोप से रिलेटेड जानकारियां लिखी हुई हैं, जिसे कि आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब हमारे सामने विश्व की सबसे बड़ी तोप है। इस तोप का निर्माण सवाई जयसिंह जी द्वितीय के शासनकाल में सन 1720 ईस्वी में जयगढ़ स्थित कारखाने में हुआ था। इसकी नाल की लंबाई 20 फीट, गोलाई 8 फीट 7.5 इंच और वजन 50 टन है। तोप को एक बार भरने के लिए 100 किलोग्राम बारूद की आवश्यकता होती है तथा इसकी मारक क्षमता 22 मील पाई गई है। इसके मुहाने पर हाथी, पीछे पक्षी युगल और बीच में बल्लारी हैं। इस तोप के निर्माण के बाद यह तोप परीक्षण के तौर पर सिर्फ एक बार चलाई गई है। दोबारा इस तोप को कभी नहीं चलाया गया है, क्योंकि यहाँ तक कभी कोई सेना पहुँच नहीं पाई है, जिसकी वजह से यह तोप दोबारा कभी नहीं चलाई गई है। और इसके पहियों की ऊंचाई 9 फीट और धुरे की मोटाई 1 फीट है। विश्व की सबसे बड़ी तोप देखकर और उसके बारे में जानकर हमें बहुत अच्छा लगा और उससे भी अच्छा हमें यह लगा कि विश्व की सबसे बड़ी तोप हमारे अपने प्यारे भारत में है। जयवाड़ तोप देखने के बाद अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, जहां से आपको हरियाली से हरे भरे ऊंचे ऊंचे पहाड़, जल महल, जयपुर सिटी और इस फोर्ट का शानदार व्यू देखने को मिलेगा। अब हम आ गए हैं ऊपर की तरफ और यहां से आपको इस फोर्ट का खूबसूरत व्यू दिख रहा होगा, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है। यहाँ से आपको हरियाली से हरे भरे पहाड़ दिख रहे होंगे और दूसरी साइड से आपको जल महल और जयपुर सिटी देखने को मिलेगी। तो अभी हम चल रहे हैं दूसरी साइड में, जहां से हम जल महल और जयपुर सिटी देखेंगे। अब हम आ गए हैं इस फोर्ट के दूसरी साइड में और यहां से आपको जल महल दिख रहा होगा। अभी मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ।
ये देखिए, सामने आपको जल महल और जल महल के पीछे जयपुर सिटी दिख रही होगी। वैसे तो यह नज़ारा देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन यह नज़ारा उतना अच्छा कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस व्यू को अच्छे से कैप्चर कर सकूँ। जयवाड़ तोप, जल महल, जयपुर सिटी और इस फोर्ट का खूबसूरत व्यू देखने के बाद अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ और आगे चलकर देखते हैं कि आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर सामने आपको इस फोर्ट पर लहराता हुआ फ्लैग दिख रहा होगा, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे तो यह फ्लैग आपको इस फोर्ट के साथ साथ आमेर फोर्ट से भी दिखाई देता है। इस फ्लैग में 5 कलर हैं, जिसमें सबसे ऊपर रेड या फिर केसरिया कलर है, जो कि अधिक ऊंचाई और थोड़ी दूरी होने के कारण कलर को डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और उसके ठीक नीचे येलो, वाइट, ग्रीन और ब्लू कलर हैं। उसके बाद हम यहाँ के शस्त्रागार में गए, जहाँ पर हमें 16वीं और 17वीं शताब्दी के बम, बारूद, बंदूकें, तोप, तलवार और पिस्टल जैसी चीज़ें देखने को मिली। शस्त्रागार को देखने के बाद हम यहाँ के मंदिर में गए, जहाँ पर 2 मूर्तियाँ विद्यमान हैं, जिसमें से एक है श्री राम जी की, जो कि कच्छ, मच्छ और नरसिंह अवतार में है, और दूसरी प्रतिमा हरिहर भगवान की है, जिसमें आधा शरीर श्री विष्णु जी का और आधा शरीर भगवान शिव का है। हरि मतलब भगवान विष्णु और हर मतलब भगवान शिव। इसके अलावा यहाँ पर काल भैरव का मंदिर भी है, जहाँ पर हमने काल भैरव के दर्शन किए। इस महल में ऊंट की सवारी भी है, तो आप यहाँ पर कैमल राइडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे सैलानी आए हुए हैं जो कि कैमल राइडिंग कर रहे हैं। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं महल क्षेत्र के पास और इसके अंदर सुभट निवास है और इसके राइट साइड में तोप कारखाना है। तो अभी हम जाएंगे महल के अंदर और यहाँ पर इसके गेट के ऊपर शीश महल के जैसी ही डिजाइनिंग बनी हुई है और यहाँ पर भी इसके गेट के दोनों साइड में तोपें लगी हुई हैं। तो अब हम चलते हैं महल के अंदर। अब हम आ गए हैं पैलेस कॉम्प्लेक्स के अंदर और यहाँ पर आपको राजा महाराजाओं के टाइम का कूलर देखने को मिलेगा। सुनने में ये बात आपको साधारण सी लग रही होगी, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस समय ये कूलर बने थे उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो आप सोचिए ये कूलर कैसे चलते होंगे। दोस्तों, अब हम आ गए हैं कूलर के पास और ये जो सामने आपको दिख रहा है यही है राजा महाराजाओं के टाइम का कूलर, जिसमें कि पानी डाला जाता था और हाथ से चलाया जाता था। और ये है राजा की पालकी, जिसपे कि राजा हाथी पर बैठकर जाया करते थे। और इस साइड में है नगाड़े, जिससे कि जब लोगों को कोई सूचना या फिर इकट्ठा करना होता था तब इनको बजाया जाता था। और यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ रखी हुई हैं जो कि आमेर फोर्ट तक जाने के लिए सुरंग तक जाती हैं। अब हम आ गए हैं उस प्लेस पे जहाँ पर मनोरंजन के लिए नृत्य और संगीत का प्रोग्राम होता था, जहाँ पर राजा और रानियां बैठकर नृत्य और संगीत देखते थे, जिसमें राजा सामने की तरफ बैठकर और रानियां पर्दे के पीछे से बैठकर यह प्रोग्राम देखती थीं। और यहाँ पर राजा और रानी की पालकी रखी हुई है, जो कि राजा और रानी कहीं आने और जाने के लिए यूज किया करते थे। यह है यहाँ का भूल भुलैया, जिसमें कि बहुत सारे रास्ते बनाए गए हैं जो कि दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए थे, ताकि कोई भी दुश्मन अगर इस महल में प्रवेश कर जाए तो वह राजा व रानी को ढूंढ ना पाए। अब हम आ गए हैं यहाँ के पपेट थिएटर में, जहाँ पर राजा महाराजाओं के टाइम से कठपुतली का डांस दिखाया जाता है। अगर आप चाहें तो आप भी यहाँ पर कठपुतली का डांस देख सकते हैं। और यहाँ पर इस तरफ राजा और रानी बैठकर कठपुतली का डांस देखते थे। पपेट थिएटर से अब हम आ गए हैं शाही भोजनालय में, जहाँ पर राजा और राजा के खास मेहमान भोजन करते थे। ये आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर राजा और राजा के खास मेहमानों को भोजन करते हुए प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर इस राजमहल की रसोई है, जहाँ पर वेज और नॉन वेज बनाने की 2 अलग अलग रसोइयाँ हैं। और अभी हमें वेज रसोई के पास
और अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर खाना बनाते हुए रसोइयों को प्रदर्शित किया गया है। तो इस राजमहल की रसोई देखने के बाद अब हम चलते हैं रानी के शाही भोजनालय की तरफ, जहाँ पर रानी और रानी के खास मेहमान भोजन करते थे। दोस्तों अब हम आ गए हैं रानी के शाही भोजनालय में, जहाँ पर रानी और रानी के खास मेहमानों को भोजन करते हुए प्रदर्शित किया गया है। एक बार फिर हम भूल भुलैया से होते हुए ललित मंदिर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर रानी और दासियों के कमरे बने हुए हैं। भूल भुलैया से होते हुए अब हम आ गए हैं ललित मंदिर के पास, और यहाँ पर ऊपर की तरफ रानी का कमरा बना हुआ है और नीचे की तरफ दासी का, और ये राजा का सामान है जो कि राजा यूज किया करते थे। रानी और दासी का कमरा देखने के बाद अब हम आ गए हैं सागर छतरी की तरफ, और यहाँ की डिजाइनिंग काफ़ी अच्छी बनी हुई है और यहाँ पर हरियाली से हरे भरे पहाड़ों का व्यू बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया है। गर्मियों के दिनों में राजा यहीं पर बैठकर आराम करते थे। और यहाँ पर इस साइड में फाउंटेन बना हुआ है जो कि पत्थर का बना हुआ है, और ये फाउंटेन स्पेशली राजा के लिए बनाए गए थे, क्योंकि जब राजा यहाँ बैठकर रेस्ट करते थे तब ये फाउंटेन चलते थे। और ये है इधर सागर। ये जो आप लोगों को नीचे की तरफ लेक टाइप का दिख रहा है, इसी को यहाँ पर सागर छतरी बोलते हैं। और यहाँ पर आपको इस किले की दीवारें दिख रही होंगी। यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से आपको हरियाली से हरे भरे पहाड़ों का व्यू, लेक और इस फोर्ट का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा, जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों अब हम आ गए हैं इस पैलेस को, उस प्लेस पे जहाँ पे रानियाँ विश्राम करती थीं। यह प्लेस बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इस महल के पिलर्स और दीवारों पर बनी डिजाइनिंग बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पर 2 खिड़कियाँ बनी हुई हैं, जहाँ से रानियाँ बाहर का शानदार और मनमोहक व्यू देखती थीं। यह है यहाँ का शाही गार्डन, और यह गार्डन बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और इस गार्डन में हमराज, बोल बच्चन और लाल बादशाह जैसी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। दोस्तों शाही गार्डन से होते हुए हम महल के उस एरिया की तरफ जा रहे हैं, जहां से आपको आमेर फोर्ट और यहां की खूबसूरत पहाड़ियों का व्यू काफ़ी नज़दीक से देखने को मिलेगा। अब हम आ गए हैं इस महल के उस एरिया में, जहां से आपको आमेर फोर्ट का खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कि बैकग्राउंड में आमेर फोर्ट को लेते हुए सेल्फी ले रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको आमेर फोर्ट का खूबसूरत और शानदार व्यू दिख रहा होगा, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी प्यारा लग रहा है। जयगढ़ फोर्ट आमेर फोर्ट से ऊंचाई पर बना हुआ है, जिसकी वजह से आपको यहाँ से आमेर फोर्ट का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। पूरा महल घूमने के बाद अब हम आ गए हैं यहाँ के तोप कारखाने में, जहाँ पर तोपों का निर्माण किया जाता था। यहाँ पर हमें एक बड़ी सी तोप बनाने की डाई और तोप बनाने के औजार देखने को मिले। दोस्तों इस फोर्ट पर आकर और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को देखने के बाद हमें यह फोर्ट बहुत अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे और ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।